हेलो जी। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। सो हम लोग मॉड्यूल 8 में आगे बढ़ चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, तो क्या होता है ये एसएनएस, क्या होती है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, इसको समझेंगे थोड़ा सा और इसका डेमो करेंगे। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक एसएनएस। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं एसएनएस की। तो एसएनएस एक क्लाउड बेस्ड नोटिफिकेशन सर्विस है जो कि हमें पुश बेस्ड मैसेज पे काम करती है। पुश बेस्ड क्या होता है? मतलब हमें कोई मैसेज को भेजना है तो हम धक्का देते हैं ना, किसी चीज को पुश करते हैं, तो वो हो जाता है पुश बेस्ड मैकेनिज्म। ठीक है, एनी मैनी डू मैनी मैसेजिंग। ठीक है, बहुत सारे मैसेज भेज सकती है। इट इज इजी टू सेटअप, बहुत ईजी है सेटअप करना, ऑपरेट करना एंड सेंड नोटिफिकेशन फ्रॉम द क्लाउड। अब क्योंकि क्लाउड बेस्ड सर्विस है तो ये क्लाउड से ही मैसेज भेजेगी। ठीक है, तो लाइक बहुत ईजी है, इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी है। अभी काम कैसे करता है थोड़ा देख लेते हैं। एक पब्लिशर होता है, यानी कि जो भेजता है। ठीक है, किसी AWS सर्विस से आप मैसेज आपको भेजा जाता है, जो कि एसएनएस टॉपिक बनाने के बाद एसएनएस टॉपिक बनाएंगे, उसके अंदर हम मैसेज भेजेंगे और वो मैसेज फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर क्यों होगा? कि कोई मतलब लाइक कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम हो, लाइक कोई वायरस हो या फिर कुछ ऐसा जो आपको मतलब प्रॉब्लम कर सके, ऐसा कोई मैसेज कोई नहीं भेज रहा है ना, वो चेक करेंगे। एंड यहाँ फिल्टर होने के बाद ही चला जाता है आप अलग अलग सर्विसेज में, जैसे कि AWS लैम्बडा, SQS, HTTP, जो कि हमारे होते हैं सब्सक्राइबर, मतलब जो रिसीव करते हैं। ठीक है, सो इन्हें कहते हैं सब्सक्राइबर, इन्हें कहते हैं पब्लिशर्स। ठीक है, कुछ इसके बेनिफिट हम लोग देख लेते हैं। बेनिफिट जैसे कि रिलायबल बहुत अच्छा है ये। ठीक है, मैसेज फिल्टरिंग कि आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है ये। ऑटोमेटिक स्केलेबिलिटी, आप जब मैसेज मतलब ज़्यादा होंगे तो उस हिसाब से अपने आप को स्केल भी कर लेगा। ठीक है, स्केल अप एंड डाउन। बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी भैया आप इंक्रिप्शन लगा सकते हो। अब इंक्रिप्शन का सेंस क्या है कि ये प्राइवेटली टनल के थ्रू मतलब ट्रेवल करता है, तो आपको भी टेंशन की चीज़ नहीं है। तो बात करते हैं इसकी थोड़ी सी आगे और, कि दो टाइप्स का होता है, एक होता है फीफो, एक होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इससे दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बेटर समझाऊंगा इसको। एसएनएस टाइप करेंगे अपन और हम आ जाएंगे इसके इस पेज पे। ठीक है, सो यहाँ आने के बाद आपको दिखेगा ना कि दो टाइप की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर मैं टॉपिक क्रिएट करूंगा, टॉपिक पे जाएंगे अपन और क्रिएट टॉपिक करेंगे। देखो, ये होता है एक फीफो, एक होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इनमें दो चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ ये है कि फीफो में कुछ चीज़ें होती हैं वो स्टैंडर्ड में नहीं होती। लाइक डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें क्या है कि ये फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो मैसेज मैंने भेजा, ठीक है, अगर मैंने पहले वन लिख के भेजा है तो पहले वन ही वहां पहुंचेगा। अगर यहां से मैं भेजूंगा ऐसे करके पहला वन, तो पहले वन जाएगा, फिर टू भेजूंगा टू जाएगा, थ्री भेजूंगा थ्री जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट इन जो पहले आएगा, फर्स्ट आउट पहले जाएगा। ठीक है, और ये आपको लगभग 300 पब्लिशेस कर सकता है एक सेकंड के अंदर, लगभग 300 पब्लिशेस कर सकता है। ठीक है, और ये इसको एक सब्सक्रिप्शन प्रोटोकॉल इसका SQS। ठीक, स्टैंडर्ड में क्या होता है? स्टैंडर्ड में ये होता है कि जो भी आप मैसेज भेजोगे वो एक बार तो जरूर जाएगा। आपने एक से लेकर 10 तक मैसेज भेजो, 1 2 3 लिख के, तो ऐसा नहीं कोई मैसेज मिस होगा। हाँ, आगे पीछे हो सकता है कि टू वाला बाद में जाए, थ्री पहले चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट टू जाएगा जरूर, भले लेट जाएगा, जैसे मर्जी जाएगा, बट जाएगा जरूर। ठीक है, और इसका हाईएस्ट थ्रूपुट भी है, पब्लिशेस पर सेकंड के हिसाब से करता है। और इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वही हैं, SQS लैम्बडा, HTTP, SMS, ईमेल, मोबाइल एंड एंड पॉइंट्स, ऐसे करके। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे और इसके लिए हम टॉपिक क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक की। अगर सो अगर मैं यहां आता हूं सीधे, अ टॉपिक इज अ मैसेज चैनल। एक टॉपिक एक मैसेज चैनल है। व्हेन यू पब्लिश अ मैसेज टू अ टॉपिक, इट फैंस आउट द मैसेज टू ऑल द सब्सक्राइब्ड एंड पॉइंट। मतलब एक चैनल समझ लो, एक रास्ता समझ लो। टॉपिक क्या है? एक रास्ता है। ठीक है, तो वहीं से अपन शुरू करेंगे अपना आज का डेमो। चलते हैं और शुरू करते हैं डेमो। और डेमो के स्टेप्स मैंने जो है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वैसे तो। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसे कर दिया अपडेट और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है डेमो का पहला पेज। ठीक है, तो मैंने डेमो के जो स्टेप्स हैं मैंने प्रॉपर्ली मेंशन किए हुए हैं। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कहाँ से करोगे? आपको बस जाना है, आपको बाय करना है। ठीक है, और आप ये मत समझना कि यार बहुत महंगे लग रहे हैं नोट्स। मैंने एक स्टूडेंट को ऐसा ध्यान में रखते हुए इसका प्राइस डिसाइड किया है, और वो पूरे AWS के नोट्स हैं, वो सिर्फ किसी एक टॉपिक के नहीं है, वो फुल AWS के नोट्स हैं। और जितने मैंने अभी ये नई लिस्ट में जो बना रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट, इसके जितने मैंने डेमोस किए हैं सबके मैंने स्टेप्स ऐसे ही मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो आपको वो पूरा डेमो मिलेगा, मतलब पूरे डेमो के स्टेप्स, जितनी पूरी लिस्ट है ना मेरी, उस पूरी लिस्ट के जो डेमो मैंने जितने जितने मैंने लैब मैंने करी है, उन सबके स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे इसी नोट्स में। ठीक है, तो बहुत ही वर्थ इट है, आप उसे खरीद लो। मैंने सिर्फ टू द पॉइंट लिखा है। अब ये जैसे एसएनएस का मैंने लिखा है, तो मैंने भर भर के 500 पन्ने नहीं लिखे, बस एक पन्ने में आपको समझाने भर का लिख दिया जितना आपको समझ में आना चाहिए। तो टू द पॉइंट मैंने चीजें मेंशन आउट करी हुई है। ठीक है, और बाकी स्टेप्स ऐसे मेंशन है यहाँ पे।
तो चलते हैं शुरू करते हैं आज का डेमो। सो डेमो के लिए हम आ जाएंगे टॉपिक्स के अंदर। यहाँ मुझे करना होगा एक टॉपिक क्रिएट, और यहाँ पे दो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए जो कि ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको स्टैंडर्ड चीजें मिलेंगी सारी की सारी, ठीक है, बेसिक्स, मतलब वो मैसेज जाएगा जरूर, ठीक। तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल देता हूँ, सपोज माई टॉपिक, ठीक है। और नीचे आ जाएंगे अपन डिस्प्ले नेम, आप माई टॉपिक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रख सकते हो ऐसे करके। और मैं सिंपली करूंगा क्रिएट टॉपिक पे क्लिक। अभी फिलहाल मैं कोई टैक्स वगैरह नहीं दे रहा हूँ, राइट। और अब ये करने के बाद मुझे आना नीचे, ठीक है, इसी में आप नीचे आ जाओगे। जब ये खुल जाएगा माई टॉपिक, यहाँ पर टॉपिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर टॉपिक दिख जाएगा। टॉपिक के अंदर आप जाओगे, जैसे अंदर जाओगे आप आ जाओगे सब्सक्रिप्शन पे, तो आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। आपको क्लिक करना होगा सब्सक्रिप्शन पे, एंड देन आपको टॉपिक अपना करना है सेलेक्ट, माई टॉपिक नाम, जो कि ऑलरेडी आपको दिखा रहा होगा। प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो प्रोटोकॉल में आपको सिलेक्ट करना है ईमेल, क्योंकि अभी हम बाकी चीजें नहीं यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ ईमेल पे फोकस करेंगे, ठीक है। और ईमेल की बात करने से पहले आपको बताऊं कि आपको एंड पॉइंट दिखाने के लिए आपको चाहिए होगा एक जीमेल आईडी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा ईमेल आईडी। तो मैंने ईमेल आईडी जो है वो अपनी यूज करनी है, जो मैंने बनाई थी AWS के लिए, ठीक है। सो मैंने ये बनाई है सिर्फ ओनली फॉर AWS, ठीक है। तो AWS.प्रशांत मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, और यहाँ पे फिल्टर अगर आप लगा सकते हो, या कोई डेट लेटर क्यू, ठीक है। तो डेट लेटर क्यू क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम SQS पढ़ेंगे, राइट। तो वहां समझा दूंगा क्या होता है ये। फिलहाल इसे करता हूँ क्रिएट सब्सक्रिप्शन, और अब देखोगे मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो हो चुका है क्रिएट, ठीक है। अब देखो अब क्या बोलेगा, सब्सक्रिप्शन टू माय टॉपिक क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैं यहाँ फिलहाल इसको क्लोज कर दूंगा, बट यहाँ पे आपको दिखाएगा स्टेटस दिखा रहा है इसका पेंडिंग कंफर्मेशन। पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, जब आप AWS पे जाओगे, अब देखो यहाँ आपको एक आ गया मैसेज, ठीक है, माई टॉपिक नाम से आया है, क्योंकि मैंने बनाया था टॉपिक का नाम माई टॉपिक। अब इस पर क्लिक करना है एंड यू हैव टू चूज टू सब्सक्राइब द टॉपिक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना हो कंफर्म सब्सक्रिप्शन, कहाँ पे, अपनी ईमेल, अपनी जीमेल पे आकर के, एंड सी दिस सब्सक्रिप्शन कंफर्म। जब यहाँ लिख के आएगा सब्सक्रिप्शन कंफर्म, आप जाओगे अपने सब्सक्रिप्शन पे, यहाँ जाके अगर आप करते हो रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपका आ जाना चाहिए कंफर्म। अगर मैं करता हूँ एक बार इसको रिफ्रेश, एंड सी दिस, अब लिख के आ गया है ये कंफर्म, ठीक है। ओके, सो अब हम चलेंगे, मोबाइल पे हमें जाना नहीं है, ठीक है। सो हम चलेंगे टॉपिक्स पे वापस, और मैं टॉपिक के अंदर आ जाएंगे, एंड यहाँ आपको मिलेगा एक ऑप्शन पब्लिश मैसेज का, इस पर क्लिक करेंगे एंड आपको पब्लिश मैसेज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो तरीके हैं मैसेज भेजने के, एक होता है आइडेंटिकल, एक होता है कस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल ही है, आप कुछ भी यहाँ भेजोगे आराम से भेज सकते हो। सब्जेक्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे आप लिख दोगे टेस्ट मेल। जब आपको मेल आएगा ना, तो सब्जेक्ट पे लिख, जब आप ऐसे मेल आएगा आपको, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख के आता है, तो यहाँ लिख के आना चाहिए टेस्ट मेल। तो मैंने यहाँ लिख दिया टेस्ट मेल, ठीक है। और यहाँ पे आप दो ऑप्शन है आपके पास, कौन सा वाला आपको चूज करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली लाइक ये ऐसे भी आप कर सकते हो, मैं रखता हूँ सिंपली आइडेंटिकली पेलोड, और मैं यहाँ मेंशन करता हूँ लाइक हाय हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, होप यू आर गुड, ठीक है। और यहाँ कर दूंगा रिगार्ड्स क्लाउडटेक बर्नर, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इसको फिलहाल। और मैसेज एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है, एरो हो सकता है, आप ये भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आपको एट्रीब्यूट ऐड करना है तो। अदरवाइज आप सिंपली करोगे पब्लिश मैसेज पे क्लिक, एंड देखो मैसेज पब्लिश टू माय टॉपिक सक्सेसफुली, ठीक है। इसको मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ, एंड यहाँ पे आता हूँ मैं अपनी मेल के अंदर, एंड ऐसे करता हूँ रिफ्रेश, आपको देखोगे यहाँ पे आ चुका है टेस्ट मेल लिख करके, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, टेस्ट में लिख करके आ गया, एंड मैं ऐसे क्लिक करूंगा एंड से दिस हाय हाउ आर यू, होप यू आर गुड, रिगार्ड्स क्लाउड टेक बर्नर। देखा आपने, देखा आपने, आया कहाँ से है ये, SNS Amazon.com से। कहाँ से आया है, SNS, आप चेक कर सकते हो कि फ्रॉम SNS.amazon.com, ठीक है। तो ये हो गया एक नॉर्मल तरीका जो जो हम लोग GUI यूज करके कर लेते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू कर लेते हैं। अगर यही सेम चीज मुझे करनी होगी क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, जो कि अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे आइए उसको देख लेते हैं एक बार। मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन का डैशबोर्ड, ठीक है। और उसके लिए मुझे बनाना होगा क्रिएट स्टैक, और स्टैक क्रिएट करने के बाद मैं सिंपली करने वाला हूँ क्रिएट टेम्पलेट इन डिजाइनर, ठीक है। डिजाइनर पे जाएंगे अपन, और एक बहुत ही बेसिक सा बनाऊंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। सो मतलब हम ताकि बोर ना हो, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन समझाना नहीं है, हमें SQS समझना है ना, सॉरी SNS समझना है, ठीक। तो फिलहाल मैं इसे रखूंगा ऐसे ही, और यहाँ मैं करता हूँ टेम्पलेट पे क्लिक, तो ये मेरा लिखा है, इसे लिखा रहने देंगे, एंड नीचे आएंगे अपन, और यहाँ मैं क्लिक करने वाला हूँ रिसोर्सेज पे डायरेक्टली, और यहाँ मैं रखने वाला हूँ रिसोर्सेज, ठीक है। उसके अंदर होगा मैं EC2 वाले रिसोर्स मुझे यूज करने हैं, तो उसे कैसे यूज कर लेते हैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं ऐसे,
ठीक है। तो EC2 के अंदर सबसे पहला हम क्या लिख देते हैं, हमेशा आपको याद होगा, टाइप। ठीक है, तो टाइप पे जाने के बाद AWS लाइक दिस, EC2 लाइक दिस इंस्टेंस। ठीक है, और यहाँ कर देंगे कॉमा डाल के नीचे टाइप में लिख दिया हमने। अब हमें डालना होगा इसकी प्रॉपर्टीज, राइट। सो प्रॉपर्टीज डालना है मुझे, एंड मैं प्रॉपर्टीज में भी कई सारी चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी होंगी। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले चीज़ होगा मुझे एक इमेज आईडी। सो इमेज आईडी के लिए आपको पता ही है कहाँ से लानी पड़ती है मुझे। इमेज आईडी हम लाएंगे कहाँ से, EC2 से। ठीक है, तो एक EC2 पे जाएंगे अपन, एक इमेज आईडी लानी है मुझे, तो हम EC2 पे जा करके लॉन्च इंस्टेंस पे जा करके वहाँ हमें मिल जाएगी इमेज आईडी। इमेज आईडी क्या होती है, यानी AMI, जैसे उबंटू हो गया, Amazon लिनक्स हो गया। देखो यहाँ पे कोई इंस्टेंस अभी है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे करूँगा क्लिक, एंड यहाँ जाएंगे नीचे, यहाँ से मुझे मिल जाएगी इमेज आईडी। देखो यहाँ पे है ना AMI लिखा है ना। सो मैं अगर लिनक्स यूज़ कर लूँ तो ये मैंने AMI आईडी यहाँ से कॉपी करी है, और मैं यहाँ इसको ऐसे करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो ये हो चुका है मेरी पेस्ट AMI आईडी। ठीक है, इमेज आईडी मेरी पेस्ट हो गई। अब मैं बात करता हूँ इंस्टेंस टाइप की। ठीक है, और इंस्टेंस टाइप मेरा क्या होने वाला है, T2.micro। और नीचे आते हैं एंड यहाँ हो जाएगा की नेम, और की नेम को मैं करने वाला हूँ जो कि मेरे पास है, जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जितना भी की नेम NV। ठीक है, और NV के बाद मुझे बस एक चीज़ और बचती है, टैग्स, जो कि मुझे नाम देने होते हैं हमेशा। तो मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ। पहला तो मैं रखूँगा की मतलब कि मुझे क्या क्या देना है, मुझे देना है इसका नाम। ओके, तो नाम जो होगा वो मेरा क्या होगा, यानी क्या वैल्यू होगी नाम की, उसको मैं दे देता हूँ माई EC2 डेमो। ठीक है, या SNS डेमो ऐसे देते हैं, है ना, माई EC2 SNS डेमो। ओके, सो यहाँ तक हमारा क्लियर है। एंड मैं ऐसे करता हूँ रिफ्रेश एक बार, फेल टू चेक रो टू कॉलम 4। अच्छा, यहाँ पे दिखा रहा है तो मुझे यहाँ पे कॉमे की जरूरत है। ठीक है, कॉमा मैंने दे दिया, एंड मैं करता हूँ रिफ्रेश एंड सी दिस। यहाँ पे एक ड्राइंग इसकी आ चुकी होगी, सो ड्राइंग इसकी आ चुकी है। ठीक है, अब मैं इसे एक बार वैलिडेट कर लेता हूँ इस टेम्पलेट को। अगर मैं करता हूँ क्लिक वैलिडेट पे, सो आपको दिखेगा वैलिडेटिंग द टेम्पलेट एंड टेम्पलेट इज वैलिड। अब मैं करूँगा क्रिएट स्टैक पे क्लिक। ठीक है, जैसे मैं करूँगा क्रिएट स्टैक पे क्लिक, यहाँ से ही मुझे लेके चला जाएगा दूसरे पेज पर। ओके, और यहाँ पे आने के बाद आपको टेम्पलेट इज रेडी, हाँ रेडी है। Amazon S3 URL रहेगा मेरा, सिंपली मैं करूँगा नेक्स्ट पे क्लिक, एंड यहाँ आ जाएगा मेरा स्टैक नेम, तो मैं कर दूंगा स्टैक फॉर SNS, है ना। और पैरामीटर्स की बात करेंगे तो इसको ऐसा रखूंगा मैं, कोई पैरामीटर्स मैंने यहाँ दिया नहीं है फिलहाल। मैं करूँगा इसे नेक्स्ट पे क्लिक, और यहाँ पे हम आ जाएंगे नोटिफिकेशन ऑप्शंस पे। ठीक है, यहाँ ऊपर हमें, ठीक है कोई टेंशन नहीं है। नोटिफिकेशन पे आकर के आपको यहाँ पे अपना टॉपिक चूज करना होगा, जो कि हमने बनाया हुआ है माई टॉपिक के नाम से। मैं कर लूँगा सिंपली माई टॉपिक पे क्लिक, एंड कर दूंगा नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ रिव्यू करके कर दूंगा सबमिट, और सीरियस ये मेरा स्टैक हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, अब स्टैक कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैंने एक बनाया EC2 इंस्टेंस के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा खुद से, मैं नहीं करूंगा NCDS, ये लॉन्च हो रहा है। बट जब तक ये लॉन्च होगा तो जितने भी मेल्स होंगे वो मेरे फटाफट आते रहेंगे। देखो पहला आ गया, है ना, क्या आ गया, क्रिएट इन प्रोग्रेस लिख करके आ गया। तो जब तक ये, मैं देखो तीन मेल आ गए हैं, क्रिएट इन प्रोग्रेस एंड दिस वन इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे यहाँ पे मेल्स आते रहेंगे। जैसे ही वो कंफर्म हो जाएगा, जैसे देखो रनिंग पे आ गया है ये, एंड अभी ये क्रिएट इन प्रोग्रेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो हो गया ना कंप्लीट। अभी यहाँ फिर एक और मेल आएगा, अभी फिर दिस एक और मेल आ गया, है ना। सो क्रिएट कंप्लीट आ गया ना मेल। तो यहाँ पे देखो 5 मेल्स आए हैं मेरे, एक टास्क के मुझे 5 मेल्स मिले हैं। ठीक है, आपने देखा ना कैसे मुझे क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू फटाफट मेल आ रहा था। जितने मैं जो चीज़ें यहाँ पे लिख के आ रही थी, यहाँ पे जितने यहाँ पे पॉइंट्स लिख करके आ रहे थे, ये सारे 5 लिख करके आए हैं, तो 5 का मुझे मेल आ गया। अगर मैं से करूँगा डिलीट यहाँ से, तो मुझे उस डिलीट का भी मेल आएगा। देखना अब मैं क्या, डिलीट इसको, एंड डिलीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये हो जाएगा डिलीट। देखना अभी ये, अभी यहाँ से हो जाएगा डिलीटिंग पे, शटिंग डाउन चला गया ये। अब यहाँ देखो मुझे मेल्स आने शुरू हो जाएंगे, ये देखो आ गए, 2 मेल आ चुके हैं, 7 हो गए मेल्स। अभी क्या लिख के आ रहा है इसमें, डिलीट इन प्रोग्रेस। ठीक है, डिलीट इन प्रोग्रेस लिख करके आ रहा है। अब हम वापस जाएंगे, करूंगा रिफ्रेश। ओके, तो जैसे ही हो जाएगा डिलीट, यहाँ मुझे लिख करके आ जाएगा डिलीट। देखो मैं कहता हूँ रिफ्रेश,
अभी 2 बार लिख के आया ना, डिलीट इन प्रोग्रेस, डिलीट इन प्रोग्रेस, तो मुझे 2 मेल आ गए। अब जैसे हो जाएगा कंप्लीट, डिलीट, डिलीट कंप्लीट, अब यहाँ मुझे एक और मेल आ जाएगा डिलीट कंप्लीट का, देखना। सी दिस, मैंने क्लिक किया एंड डिलीट कंप्लीट, है ना। तो ऐसे ही काम करता है क्लाउड फॉर्मेशन में भी एसएनएस। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा और आपको मजा भी आया होगा करने में, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों ऑप्शन बता दिए। क्योंकि अब कुछ लोग आपको बहुत बेसिक बताएंगे, भाई वाला बता देंगे सिंपल वाला कि माई टॉपिक पे जाओ, पब्लिश मैसेज करो, यहाँ से मैसेज टाइप करो एंड सेंड कर दो, आपको मिल जाएगा मेल। बट कोई आपको ये क्लाउड फॉर्मेशन का तरीका नहीं बताएगा। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने कोशिश करी है मैक्सिमम चीज़ आपको समझाने की, ठीक है। तो आप लोग अपना टॉपिक भी बाद में डिलीट कर सकते हो, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, हो चुका है मेरा खत्म। इसको लिख देना आपको डिलीट मी एंड कर देना डिलीट, तो ये आपका टॉपिक भी जाएगा डिलीट, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का लैब, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप लोग नोट्स जरूर बाय नाउ कर लो। हाँ, मुझे पता आप लोग सोचोगे कि यार क्यों चार्ज रखा है, मैंने चार्ज रखा है क्योंकि यार थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। आपकी तो मतलब आपको तो पूरे नोट्स मिल जाएंगे, पूरे AWS के नोट्स एक PDF में मिलेंगे विद ऑल दी डेमो स्टेप्स, ठीक है। तो डेमो मैंने जो मैंने परफॉर्म किया है आज ना, ये डेमो, इसका भी मैंने प्रॉपर स्टेप लिखा हुआ है। गो टू सब्सक्रिप्शन जाओ, फिर यहाँ क्लिक करो, प्रोटोकॉल्स में ईमेल सेलेक्ट करो एंड एंड पॉइंट पे अपना ईमेल आईडी डालो, ठीक है। सो ऐसे करके, ठीक है, गो टू योर ईमेल एंड क्लिक कंफर्मेशन, वो भी आपको करना था, कंफर्म भी करना था। तो ये मैंने मेंशन, मैंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। एंड देखो, नाउ वी हैव टू सेंड मैसेज वाया क्लाउड फॉर्मेशन, तो मैंने क्लाउड फॉर्मेशन के स्टेप्स भी मेंशन किए हैं, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर पूरी पूरी लैब आपको मेंशन करी हुई है। आप जाके नोट्स को बाय करो, ठीक है। और थोड़ी मेरी हेल्प कर दो, थोड़ी आपकी भी हेल्प हो जाएगी। आपको तो मतलब आपको पूरे AWS के नोट्स मिलेंगे एक PDF में। तो ये तो मैंने सिर्फ एक PDF दिखाया आपको एसएनएस का, बट वहां पे एसएनएस नहीं रहेगा, वहां पे फुल PDF होगी, फुल AWS की, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट में हम लोग करने वाले हैं सिंपल ईमेल सर्विस, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा और समझेंगे, ये SNS था, अब वो SES होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।